खाटू श्याम बाबा की कथा महाभारत काल के पराक्रमी और अद्भुत योद्धा बर्बरीक से जुड़ी हुई है। बर्बरीक पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी या अहिलावती बताया जाता है। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण बल, साहस और युद्ध कौशल के धनी थे। उन्होंने कम आयु में ही अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगतता प्राप्त कर ली थी। उनकी वीरता और तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनके कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। कहा जाता है कि बर्बरीक के तीनों बाणों में अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा वापस तरकश में लौटाता। इन 3 बाणों से वे पूरी सेना का संहार करने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त उनके पास एक दिव्य धनुष भी था। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। ये वचन उनके जीवन की दिशा तय करने वाला सिद्ध हुआ। जब महाभारत का भीषण युद्ध प्रारंभ होने वाला था, पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। बर्बरीक ने सहमति दी और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी भेंट स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से हुई, जो ब्राह्मण वेश में थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शस्त्रों और सामर्थ्य के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से बताया कि वे केवल 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। वह बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अद्वितीय शक्ति के स्वामी हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो वे जिस भी पक्ष से जुड़ेंगे वही पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा पक्ष कमजोर। तब वे अपना वचन निभाने के लिए पक्ष बदलते रहेंगे, जिससे अंततः संपूर्ण सेना का विनाश हो जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए यह उचित नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। दानवीर बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान करने की सहमति दे दी। उन्होंने केवल एक इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध का दृश्य देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उन्होंने युद्ध में किसे विजयी होते देखा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चारों ओर घूमता दिखाई दिया। वास्तव में वही युद्ध के वास्तविक संचालक और विजेता थे। ये सुनकर पांडवों का अहंकार दूर हुआ। बर्बरीक के इस अतुलनीय त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से वे हारे का सहारा कहलाए, क्योंकि उन्होंने सदैव कमजोर और पराजित का साथ देने का वचन निभाया था। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उनका भव्य मंदिर है, जिसे खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। फाल्गुन मास में लगने वाला मेला विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश से भक्त बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ते हैं। भक्तगण श्याम बाबा की जय और हारे का सहारा। भक्ति में अपार आस्था और विश्वास निहित है। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा को पुकारता है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। जीवन की कठिनाइयों, दुखों और संकटों में बाबा श्याम अपने भक्तों का सहारा बनते हैं। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार बर्बरीक का जीवन त्याग, वचनबद्धता और धर्म की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने वचन और धर्म की मर्यादा के लिए अपना शीश दान कर दिया। उनका ये बलिदान हमें सिखाता है कि